हेलो एवरीवन, दिस इज अवध। इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा 100 मोस्ट रिपीटेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आते हैं। उसी को हम करेंगे। मैं रोज़ आपको एक वीडियो में 20 करवाता हूं। अब हम शुरू के 100 कर रहे हैं जो कि आपके रिवीजन के तौर पर होंगे। पहला आपके सामने दैट नेवर फेल्स या ऑलवेज डूइंग व्हाट इज सपोज टू डू। एक ऐसा आदमी जो कभी कोई गलती नहीं करता या फिर हमेशा वही काम करता है जो हमेशा होना चाहिए या करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इनफेलिबल। इनफेलिबल का मतलब होता है अचूक, है ना, कभी भी गलती ना करने वाला। अगला आपके सामने अ पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन। एक ऐसा आदमी जो स्त्री जाति से नफरत करता है, दैट इज कॉल्ड मीसोगाइनिस्ट। क्या बोलेंगे आप? मीसोगाइनिस्ट, स्त्री जाति से नफरत करने वाला। यहाँ पर मीसो का मतलब नफरत है और GYN स्त्री जाति को दिखाता है। अगला हमारे सामने अ रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड स्पेशली बाय गिविंग मनी। एक अमीर आदमी जो गरीबों की मदद करता है, दैट इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलेंगे आप? फिलैंथ्रोपिस्ट। PHIL फिल लव को दिखाता है, जबकि एंथ्रो मानव जाति को दिखाता है। तो मानव जाति से प्रेम करने वाला ही फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है। इसी को बोलते हैं जनहितैषी। अगला अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड अदर पीपल। एक ऐसा आदमी जो दूसरे लोगों से नफरत करता है और उन्हें अवॉइड करता है, दैट इज कॉल्ड मीसेंथ्रोप। क्या बोलेंगे आप? मीसेंथ्रोप। फिर से आप देखेंगे यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है एंथ्रो। एंथ्रो दिखाता है मानव जाति को, मीसो दिखाता है नफरत को। तो मानव जाति से नफरत करने वाला क्या कहलाएगा? मीसेंथ्रोप कहलाएगा। फिलैंथ्रोप कौन होगा? मानव जाति से प्रेम करने वाला, क्योंकि PHI फिल जो है वो प्रेम को दिखाता है और जबकि MIS नफरत को दिखाता है। ऊपर के शब्द में भी आप देखेंगे मीसोगाइनिस्ट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड। गवर्नमेंट का ऐसा तंत्र जिसमें कि इलेक्टेड मेंबर नहीं होते, स्टेट ऑफिशियल्स होते हैं जो कि नियुक्त किए जाते हैं। इलेक्ट मतलब होता है वोट डालकर जब आप उनको चुनते हैं, तो दैट ये यहाँ पर इलेक्ट किए हुए नहीं है, मतलब कि इलेक्शन के थ्रू नहीं आए हैं, इस प्रकार नियुक्त किए हुए हैं ये। दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी उसको बोलते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल हु आर नॉट इलेक्टेड। अगला हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। एक ऐसा आदमी जो ह्यूमन फ्लैश मांस खाता है, दैट इज कॉल्ड कैनिबल बोलेंगे आप। कैनिबल का मतलब होता है नर भक्षक। आगे बढ़ते हैं। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल और कन्फाइंड प्लेस। बंद जगह से डर, दैट इज कॉल्ड क्लस्ट्रोफोबिया। क्या बोलेंगे आप? क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है बंद जगह से डर। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन स्मॉल एंड कन्फाइंड प्लेस। अगला हमारे सामने अ पर्सन हु थिंक्स ही और सी इज बेटर देन अदर पीपल। एक ऐसा आदमी जो हमेशा सोचता है कि वह दूसरे लोगों से अच्छा है। एंड टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ, और खुद की ही बातें करता है, दैट इज कॉल्ड ईगोइस्ट। क्या बोलेंगे आप? ईगोइस्ट। एक ऐसा आदमी जिसको ईगो हो जाता है उसी को ईगोइस्ट बोलते हैं, अहंकारवादी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अ पोएम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस स्पेशली फॉर समवन हु हैज़ डाइड। एक ऐसी पोएम जो किसी की मृत्यु होने पर गाई जाती है, मृत्यु गीत, दैट इज कॉल्ड एलिजी बोलेंगे आप। एलिजी मतलब क्या होता है? मृत्यु गीत। आप अगर रोज इन वीडियोस को देखते हैं तो आपको ये वर्ड पहले से ही पता होगा, सिर्फ आपका रिवीजन यहाँ पर होता जा रहा है। अगला हमारे सामने, आई स्पीच एट द एंड ऑफ प्ले बुक और फिल्म मूवी दैट कमेंट्स ऑन एक्ट एज अ कंक्लूजन और व्हाट हैज हैपेंड। इसका मतलब है कि किसी भी स्पीच, कोई भी ड्रामा या कोई भी बुक के बाद जो स्पीच होती है उसको क्या बोलते हैं आप? दैट इज कॉल्ड एपिलॉग। क्या बोलेंगे आप? एपिलॉग। एपिलॉग का मतलब होता है उपसंहार। याद रखेंगे, अगर एपिलॉग की जगह मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोलॉग। प्रोलॉग का मतलब हो जाता है आई स्पीच एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्ले। शुरू में होगा तो प्रोलॉग और एंड पर होगा तो एपिलॉग बोलेंगे आप उसको। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अगला आपके सामने, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम। वन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब स्टोन। टॉम्ब का मतलब होता है कब्र। तो कब्र पर जो बातें लिखी जाती है दैट इज कॉल्ड एपिटैफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप? एपिटैफ। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। एपिटैफ का मतलब होता है समाधि लेख। समाधि पर लिखा जाने वाला लेख एपिटैफ कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने, बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट। यहाँ पर ये हमने पिछली बार भी करेक्ट किया था। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे
कि डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, ये जो लाइन है वो गलत है, यहाँ पर होना चाहिए अ पर्सन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, एक ऐसा आदमी जिसको कभी खुश नहीं किया जा सकता, दैट इज़ कॉल्ड फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? तुनक मिजाज इंसान। डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू प्लीज़, ऐसा लिखा आएगा एग्जाम में। अगला आपके सामने 13 पर आप देखेंगे दैट यू कैन नॉट अवॉइड और प्रिवेंट, कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा कोई भी एक्शन जिसको आप ना रोक सकते हैं ना आप अवॉइड कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि जो काम होना ही है, दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल। क्या होता है? इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है जिस चीज़ को रोका नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता। अगला हमारे सामने अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें कि कुछ ही लोगों के पास शासन करने की शक्ति होती है, दैट इज कॉल्ड ओलिगार्की बोलेंगे आप। ओलिगार्की का मतलब होता है अल्पतंत्र, कुछ ही लोगों को शासन करने के लिए दिया जाना, ओलिगार्की कहलाता है। अब कुछ शब्द मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट बाय द पीपल, जनता का जनता के द्वारा शासन, डेमोक्रेसी कहलाता है। ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल होता है। अभी हमारे सामने आया ओलिगार्की, ये क्या होगा? स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। इसी प्रकार और भी शब्द आएंगे, अभी 3 शब्द आए हैं, तीनों को याद रखेंगे। अगला अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स गुड थिंग्स टू हैपन और थिंग्स टू बी सक्सेसफुल, एक ऐसा आदमी जो हमेशा अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव थिंग सोच रख कर चलता है कि उसके साथ हमेशा अच्छी चीज़ें ही होंगी, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट। क्या बोलेंगे आप? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी होता है। याद रखेंगे ऑप्टिमिस्ट का एक अपोजिट वर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड पैसिमिस्ट। क्या बोलेंगे आप? पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट का मतलब क्या बताया मैंने? पैसिमिस्ट मतलब अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स बैड थिंग्स, वो हमेशा ये सोचता है कि कुछ ना कुछ उसके साथ बुरा हो जाएगा, वो पैसिमिस्ट कहलाएगा। और जो अच्छा होता है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन, इसको बोलते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो सभी समस्याओं का निदान कर देगी, सॉल्यूशन कर देगी, दैट इज कॉल्ड पैनिसिया। पैनिसिया, पैनिसिया का मतलब होता है सभी रोगों की एक दवा। पैनिसिया का क्या मतलब होता है? सभी रोगों की एक दवा, सर्व रोग हर। तो आपको एग्जाम में जो पूछा जाएगा, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, क्या लिखा आएगा? अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, आंसर होगा पैनिसिया, सभी रोगों की एक दवा। इसकी स्पेलिंग भी आप देखेंगे, एग्जाम में इसकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है। अगला समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेल बीइंग, एक ऐसा आदमी जो चैरिटेबल, डोनेशन का मतलब होता है दान देना, इंटेंट का मतलब होता है जिस इच्छा से, मतलब इरादा, इंटेंट मतलब इरादा, टू इंक्रीज ह्यूमन वेल बीइंग, एक ऐसा आदमी जो मानव जाति के अच्छाई के लिए दान देता है, दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? ऑल्ट्रुइस्ट। क्या बोलते हैं? ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी, दूसरों का भला करने वाला। आगे बढ़ते हैं। देखिए ऊपर लिखा हुआ है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी 500 मोस्ट रेपिटेटिव एसएससी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 500 सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को आप ये पढ़ रहे हैं और यहाँ पर इनका नंबर ऑफ रिपीटेशन आपके सामने लिखा हुआ है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इस चीज़ को कितना सीरियस लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अ रूलर बाय नॉवल्स, अ रूल बाय नॉवल्स, सॉरी, अ रूल बाय नॉवल्स, नॉवल्स का मतलब होता है कुलीन, श्रेष्ठ लोग, या गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। हाईएस्ट सोशल ऑर्डर का क्या मतलब है? कुलीन लोग, समझदार लोगों का शासन, दैट इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। क्या बोलेंगे आप? एरिस्टोक्रेसी। फिर से रिवाइज करते हैं। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बाय पीपल, ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ओलिगार्की गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल, कम लोगों का शासन, अल्पतंत्र, एंड एरिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट बाय नोबल्स या हाई सोशल क्लास, एरिस्टोक्रेसी। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, एक ऐसा आदमी जो ये मानता है कि भगवान नहीं है, वास्तव में भगवान प्रेजेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब नास्तिक होता है, यहाँ से ए हटा देंगे तो थीस्ट बन जाएगा, थीस्ट का मतलब आस्तिक होता है। तो अभी हमारे सामने वर्ड है अथीस्ट, है ना, एक ऐसा आदमी जो भगवान पर विश्वास नहीं करता। अगला आपके सामने, अच्छा, ईश्वर निंदा, एक एग्जाम में एक और शब्द पूछा जाता है ईश्वर निंदा, दैट इज कॉल्ड ब्लास्फेमी, इसमें आगे जरूर आएगा वो। अगला ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विद अ स्पेशल पेन और ब्रश, ब्रश, इतना पूछा जाता है। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को क्या बोलते हैं? या फिर द एक्ट ऑफ राइटिंग वेरी ब्यूटीफुली,
या जमा जमा कर लिखने की कला, दैट इज कॉल्ड सेलीग्राफी। क्या बोलेंगे आप? सेलीग्राफी। सेलीग्राफी का मतलब होता है सुलेखन, याद रखेंगे, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है सेलीग्राफी। क्योंकि देखिए ग्राफ का मतलब ही होता है लिखना, ये ग्राफ शब्द जिस भी शब्द के साथ जुड़ेगा इसका मतलब हो जाएगा लिखना, टू राइट। अगला आपके सामने, एन एक्सपर्ट ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग द जजमेंटल ब्यूटी, क्वालिटी और स्किल इन आर्ट, फूड और म्यूजिक। बस इतना याद रखना है, एक एक्सपर्ट, किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट, दैट इज कॉल्ड कॉनोइजर। कॉनोइजर का मतलब होता है कला का पारखी, चाहे वो फूड के सेंस में हो, ब्यूटी के सेंस में हो, क्वालिटी के सेंस में हो, किसी भी सेंस में कला का पारखी जो है वो कॉनोइजर कहलाता है। स्पेलिंग एरर में भी ये शब्द आता है, ध्यान रखेंगे। 22 पर आ जाइए। A person who believes that events are decided by fate and cannot be controlled। fate का मतलब होता है भाग्य। तो एक ऐसा आदमी जो ये सोचता है कि जो सारी चीज़ें, जो भी जितने भी बातें होनी हैं आपकी लाइफ में, वो सब फेट मतलब कि किस्मत के ऊपर डिपेंड करती है और आपका उसके ऊपर कोई भी प्रभाव या कंट्रोल नहीं है, दैट इज कॉल्ड फैटलिस्ट कहलाता है। फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? भाग्यवादी, जो भाग्य पर विश्वास करता है, फैटलिस्ट कहलाता है। अगला हमारे सामने, टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड या फिर चेंज्ड। डिफीट का मतलब हरा देना। तो कोई भी चीज़ जिसको हराया नहीं जा सकता, बोला ना टू स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको हरा पाना पॉसिबल नहीं है। टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, दैट इज कॉल्ड इनविंसिबल। क्या बोलेंगे आप? इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है अजय। एग्जाम में एक और तरीके से ये शब्द पूछा जाता है, दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हराया नहीं जा सकता, इनविंसिबल कहलाता है। अगला हमारे सामने, अ सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट। एक ऐसा सोल्जर जो किसी भी कंट्री या किसी भी ग्रुप के लिए लड़ेगा, बस क्या होना चाहिए? उसको आप पैसा दीजिए, पैसा दीजिए और उससे लड़ाई लड़वाइए, दैट इज कॉल्ड मर्सेनरी। क्या बोलेंगे आप? मर्सेनरी। मर्सेनरी का मतलब क्या होता है? किराए का सैनिक, मर्सेनरी। याद रखेंगे, मर्सेनरी किराए का सैनिक। तो एग्जाम में पूछा जाएगा, अ सोल्जर दैट फाइट्स फॉर मनी, एक ऐसा सैनिक जो पैसों के लिए लड़ाई लड़ता है, क्या कहलाएगा? मर्सेनरी कहलाएगा। अगला, अ पर्सन हु लिव्स इन अ सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे विदाउट फिजिकल प्लेजर स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन। एक ऐसा आदमी जो एक सिंपल लाइफ जीता है, फिजिकल प्लेस, भौतिक सुखों से दूर, स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन, धार्मिक कारणों से। उसी को आप मॉन्क, हर्मिट या सेंट भी बोलते हैं, या फिर उसको बोलेंगे आप एसेटिक। एस्टिक, एसेटिक का मतलब क्या होता है? तपस्वी, जो भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहता है। अगला, हम देखते हैं, एनिमल दैट ईट्स मीट। ऐसे एनिमल या ऐसे जानवर जो मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्निवोरस कहलाएंगे। कार्निवोरस, कार्निवोरस का मतलब क्या होता है? मांसाहारी। आइए जरा शब्द देख लेते हैं। हमारे सामने रूट वर्ड हुआ, यहाँ हमने देखा एक शब्द हुआ बोर। बोर का मतलब क्या होता है? टू ईट, कोई भी चीज़ खाना। और कार्न जो शब्द है, कार्न का मतलब होता है, कॉर्न का मतलब जो होता है वो होता है फ्लैश। फ्लैश का मतलब मांस। तो कॉर्निवोरस, कॉर्निवोरस क्या बना? मांसाहारी। अगर मैं कॉर्न की जगह हर्ब लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हर्ब, हर्ब, तो हर्ब का मतलब होता है पेड़ पौधे या शाक पात। तो हर्बीवोरस हुआ आपके सामने शाकाहारी। कार्निवोरस मांसाहारी, हर्बीवोरस हुआ शाकाहारी। और अगर मैं लिखता हूँ आपके सामने ओमनी, ओमनी का मतलब होता है ऑल, तो ओमनीवोरस हुआ आपके सामने जो सभी चीज़ों को खा सकता है, वन हु ईट्स एवरीथिंग, ओमनीवोरस। अभी हमारे सामने शब्द है कार्निवोरस। आइए आगे बढ़ते हैं। द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, मैप्स बनाने की कला, दैट इज कॉल्ड कार्टोग्राफी कहलाती है। क्या बोलेंगे आप? कार्टोग्राफी। अगला 28 पर, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। शब्दों का, शब्द कहाँ से शब्दों की कहाँ से उत्पत्ति हुई है और उनके मीनिंग क्या का विज्ञान, दैट इज कॉल्ड एटिमोलॉजी कहलाएगा। एटिमोलॉजी मतलब शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान। अभी एटिमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ऐसे 3-4 शब्द आपके सामने आएंगे, तो आप क्लियर रहें, कभी भी इनमें कंफ्यूज ना हो। अभी एटिमोलॉजी, शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान। अगला हमारे सामने, द क्राइम ऑफ किलिंग ऑफ समवन डेलिबरेटली, किसी को जानबूझकर मारने का क्राइम, दैट इज कॉल्ड होमिसाइड कहलाता है। क्या बोलेंगे आप? होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है मानव हत्या। याद रखिए, जहाँ पर भी साइड लिखा मिल जाए वो वर्ड किलिंग से रिलेटेड हो जाएगा, CIDE, साइड। तो होमिसाइड,
होमोसेपियंस मानव का ही वैज्ञानिक नाम है, इसलिए होमिसाइड होगा मानव हत्या। अगला हमारे सामने अ पर्सन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीव्स या फिर इस्टेब्लिश्ड कस्टम एंड आइडियाज़, एक ऐसा आदमी जो इस्टेब्लिश्ड कस्टम मतलब कि रीति रिवाज को नहीं मानता है, उनका खंडन करता है, दैट इज कॉल्ड आइकोनोक्लास्ट। क्या बोलेंगे आप? आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है मूर्ति भंजक, मूर्ति तोड़ने वाला या रीति रिवाज तोड़ने वाला। अगला शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, डिफिकल्ट या फिर इम्पॉसिबल टू रीड, तो दैट इज कॉल्ड इलेजिबल। क्या बोलेंगे आप? इलेजिबल। इलेजिबल एक ऐसी हैंड राइटिंग है जिसको कि पढ़ना मुश्किल होता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पर्चे में जो आपको लिख कर देता है उस प्रकार की हैंड राइटिंग्स को बोलते हैं इलेजिबल, अपठनीय, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। ILL, अगर मैं इसके सामने से IL हटा दूंगा तो ये बन जाएगा लेजिबल। लेजिबल का मतलब होता है जिसको पढ़ा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने हैविंग बैड हैबिट्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड और इम्प्रूव्ड, एग्जाम में लिखा आता है दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारा नहीं जा सकता, दैट इज कॉल्ड इनकॉरिजिबल। क्या बोलेंगे आप? इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है? असुधार्य, जिसको सुधारा नहीं जा सकता। अगला हमारे सामने द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, नींद ना आने की बीमारी, दैट इज कॉल्ड इंसोम्निया। क्या बोलेंगे आप? इंसोम्निया। ये सोम शब्द जो है वो नींद के लिए रूट वर्ड है, SOM जहाँ लग जाएगा ये नींद से रिलेटेड हो जाता है, तो इंसोम्निया नींद ना आने की बीमारी। अगला हमारे सामने गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू योर ओन फैमिली इफ यू आर इन अ पोजिशन ऑफ पावर स्पेशली बाई गिविंग देम जॉब, अपने ही रिलेटिव्स का फेवर करना, जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब में किसी बड़े पद पर है और अपने ही रिलेटिव को जॉब पर लगा देना, या अभी बॉलीवुड में ये काफ़ी फेमस चल रहा है ये शब्द, दैट इज़ कॉल्ड नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, मतलब अपने सगे संबंधियों का पक्ष लेना नेपोटिज्म कहलाता है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। अगला हमारे सामने नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज़ बीन इन्वेंटेड, कोई ऐसी चीज़ जो अब उपयोग में नहीं है क्योंकि उसकी जगह पर कोई दूसरी चीज़ का इन्वेंट हो गया है, मतलब कि बना दी गई है, दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलीट कहलाएगा। ऑब्सोलीट का मतलब होता है अप्रचलित, प्रचलन से बाहर। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी ऐसी चीज़ जो अब प्रचलन में नहीं है, अब उसका काम खत्म हो गया है, उसको बोलते हैं। एग्जाम में ऐसा भी पूछा गया है अ वर्ड दैट नॉट नो लॉन्गर इन यूज़, या सिर्फ इतना एग्जाम में आता है नो लॉन्गर इन यूज़, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो अब उपयोग में नहीं है दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलीट, अप्रचलित कहलाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे 36 पर, द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, है ना, आपके पितृ हत्या, फादर की हत्या, दैट इज कॉल्ड पैट्रीसाइड, क्योंकि पैटर्नल जो शब्द है वो पिता से रिलेटेड है और साइड वर्ड के लिए हुआ, तो पैट्रीसाइड हुआ पितृ हत्या। अगला हमारे सामने अ पर्सन हु कलेक्ट और स्टडीड स्टैम्प्स, एक ऐसा व्यक्ति जो स्टैम्प कलेक्ट करता है फिलेटेलिस्ट कहलाता है। क्या बोलेंगे? फिलेटेलिस्ट। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार और मैं आपको याद दिला दूं, ये जो आप कर रहे हैं वो आपके सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, जो कि 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है और ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश से लिए गए हैं। आइए ज़रा फिर से देखते हैं। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी। ये ब्लैक बुक है इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए, बहुत अच्छी बुक है। 500 मोस्ट रिपीटेटिव SSC वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस यहाँ से आप कर रहे हैं। अगला आपके सामने 38 पर, अ पर्सन हु इज़ एबल टू सफ़र पेन, एक ऐसा आदमी जो पेन मतलब दर्द को सह सकता है, ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग शोइंग व्हाट दे आर फीलिंग, एक ऐसा आदमी जो बिना शो किए कि उसको दर्द हो रहा है वो दर्द को सह सकता है, दैट इज कॉल्ड स्टोइक्स। स्टोइक का मतलब होता है उदासीन और स्टोइक का मतलब होता है जी सन्यासी। एग्जाम में पूछा जाता है इन डिफरेंस टू प्लेजर और पेन, एक ऐसा आदमी जो सुख दुख में समान रहता है स्टोइक कहलाता है। ये वाली बात नहीं पूछी जाती एग्जाम में, पूछा जाता है इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, तो सुख और दुख से परे उस इंसान को बोलते हैं स्टोइक, साधु सन्यासी। आगे बढ़ते हैं। हॉस्टाइल, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, फ्राइटिंग मतलब डरा हुआ, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, आप जिस चीज़ से होते हैं उस चीज़ से अलग, है ना, तो दैट इज कॉल्ड एलियन। क्या बोलेंगे आप? एलियन। एलियन का मतलब होता है बाहरी व्यक्ति, कोई भी बाहरी व्यक्ति एलियन कहलाता है आपके लिए। अगला हमारे सामने शब्द
अ पर्सन हु लाइक्स टू टेक पार्ट इन अ स्पोर्ट अदर एक्टिविटी फॉर एन्जॉयमेंट नॉट एज अ जॉब। एक ऐसा आदमी जो किसी भी एक्टिविटी में मज़े करने के लिए मतलब शौक से वो कोई भी काम करता है उसको बोलते हैं अमेचर, शौकीन आदमी। उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता लेकिन इंपॉर्टेंट है। अमेचर, अमेचर क्या हुआ? पैसों के लिए नहीं, शौक के लिए किसी काम को करना अमेचर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द आपके सामने, अ मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्सली और कम्प्लीटली लॉसेज हिज मेमोरी। एक ऐसी कंडीशन जिसमें व्यक्ति भूलना शुरू कर देता है, दैट इज कॉल्ड एमनीसिया कहलाती है। एमनीसिया क्या हुआ? भूलने की बीमारी। थोड़ी देर पहले आपने एक और बीमारी पढ़ी थी, कौन सी थी वो? दैट इज कॉल्ड इंसोम्निया। इंसोम्निया, इंसोम्निया क्या थी? नींद ना आने की बीमारी, इंसोम्निया। और यहाँ पर है एमनीसिया, एमनीसिया मतलब भूलने की बीमारी। आगे बढ़ते हैं, a situation in a country or an organization etc in which there is no government order or control, that is called anarchy। तो एनआरकी क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें गवर्नमेंट का किसी भी एक्टिविटी के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहता है, दैट इज कॉल्ड एनआरकी। एनआरकी का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज नो गवर्नमेंट। तो फिर से आप याद करेंगे, हमने शब्द पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या हुआ था? गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल। डेमोक्रेसी क्या था? गवर्नमेंट बाय पीपल। पढ़ा आपने ओलार्की, ओलिगार्की, गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल। और अभी आपके सामने आया एनार्की। एनार्की मतलब अराजकता। देखिए ए लग गया, आर की का मतलब होता है जी शासन करना, और उसके सामने लग गया ए एन, एनार्की। तो एनार्की बना आपके सामने क्या? व्हेन देयर इज नो गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट की अनुपस्थिति, अराजकता फैल जाना, एनार्की कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड 43 पर देखेंगे। 43, अ स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, मानव जाति का अध्ययन। स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, मानव जाति का अध्ययन। स्पेशली ऑफ इट्स ऑरिजन, ये कहाँ से ऑरिजन हुई है? ऑरिजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ जहाँ से जो चीज़ निकलती है। डेवलपमेंट, कस्टम मतलब रीति रिवाज, बिलीफ मतलब विश्वास। तो ह्यूमन जाति, मानव जाति का अध्ययन, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन। देखिए एंथ्रो का, एंथ्रो जहाँ भी शब्द लग जाता है ये ह्यूमन से रिलेटेड हो जाता है, मानव जाति से रिलेटेड हो जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या हुआ? मानव जाति या मनुष्य जाति का अध्ययन। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एक शब्द पढ़ा था, फिलेंथ्रोपिस्ट हमने पढ़ा था। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या हुआ था? जो मानव जाति से प्रेम करता है। अगला, अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स ऑफ अ गवर्नमेंट, अ फैमिली, प्लेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी गवर्नमेंट का, फैमिली का या किसी भी प्लेस, जगह या ऑर्गेनाइजेशन का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, दैट इज कॉल्ड आर्कीव कहलाता है। क्या बोलेंगे आप? आर्कीव। ये आर्कीव करके आपके कंप्यूटर में भी एक फोल्डर होता है, जब आप किसी डॉक्यूमेंट को आर्कीव कर देते हैं तो वो सेव हो जाता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाता है, सही जगह पर जाकर रखा जाता है, तो आर्कीव बोलते हैं उस चीज़ को। अगला, दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, ऐसी चीज़ जिस पर विश्वास किया जा सकता है, ट्रस्ट किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिबल बोलेंगे आप। क्या बोलेंगे? क्रेडिबल। तो कोई भी चीज़, और क्रेडुलस वो इंसान होता है जो आसानी से किसी पर विश्वास कर लेता है। अगर एग्जाम में पूछते हैं, वन हु कैन बिलीव अदर्स वेरी इजीली, क्रेडुलस कहलाता है। ऐसी चीज़ जिस पर विश्वास किया जा सकता है क्रेडिबल कहलाती है। और कोई चीज़ इतनी अच्छी हो जाए कि विश्वास करना मुश्किल हो जाए उस पर, वो हो जाता है इनक्रेडिबल। क्या हो जाता है वो? इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब कोई इतनी अच्छी चीज़ जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो। 46 पर आइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, लुकिंग, बिहेविंग, साउंडिंग लाइक वुमन और अ गर्ल। कोई एक ऐसा आदमी जो स्त्री की तरह बिहेव करता है, दैट इज कॉल्ड इफेमिनेट। क्या बोलेंगे आप? इफेमिनेट। इफेमिनेट का मतलब होता है नारी जैसा, मतलब स्त्री जैसा बिहेव करने वाला। अगला हमारे सामने, अ पर्सन हु सपोर्ट द बिलीव दैट वुमन शुड हैव द सेम राइट एंड अपॉर्चुनिटीज एज अ मैन। एक ऐसा आदमी जो ये विश्वास रखता है कि स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर हक देना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फेमिनिस्ट। क्या बोलेंगे आप? फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है? नारीवादी, मतलब कि स्त्रियों के हक के लिए लड़ने वाला फेमिनिस्ट। अगला 48 पर देखेंगे, 48 पर, द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल, द मर्डर ऑफ होल रेस,
किसी रेस का मतलब होता है जी जाति, तो किसी जाति विशेष की हत्या कर देना दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। क्या बोलेंगे आप? जेनोसाइड। इसके पहले हमने शब्द पढ़ा था पैट्रीसाइड, किलिंग ऑफ वंस फादर पैट्रीसाइड होता है, और किलिंग ऑफ होल रेस जेनोसाइड दैट इज कॉल्ड नरसंहार, किसी जाति विशेष की हत्या। अगला इजीली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग, एक ऐसा आदमी जो दूसरों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, टू ट्रस्टिंग लिखा हुआ है ना, इसीलिए उसको आसानी से क्या बनाया जा सकता है? बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, आसानी से उसको धोखा दिया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड गुलिबल। गुलिबल का मतलब होता है भोला भाला, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है। अगला हमारे सामने अ पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विस, अ फी पेड ऑफ अ नॉमिनल फी सर्विस दैट इज कॉल्ड ऑनोरेरियम। क्या बोलेंगे आप? ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम का मतलब होता है कोई एक ऐसी पोस्ट जिसकी जो जिस पर पेमेंट कम से कम दिया जाता है और काम लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत हाई पोस्ट है और सम्मान में उस व्यक्ति को दी जाती है। तो अ पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विस या फी पेड फॉर नॉमिनल फ्री सर्विस, मतलब कि फ्री सर्विस का क्या मतलब है कि वो आदमी उस पोस्ट पर किसी काम के लिए नहीं है, एज अ ऑनर उस पोस्ट पर है। तो आप याद रखेंगे ऑनोरेरियम का मतलब क्या होता है? बहुत हाई पोस्ट जिसके लिए पेमेंट नहीं दिया जाता। तो आप ऐसा लिख सकते हैं अ पोस्ट विदाउट पे, अ पोस्ट विदाउट पे दैट इज कॉल्ड ऑनोरेरियम। और अब अगला एक शब्द आएगा सिनेक्योर, तब हम उसको और देखेंगे। अ पर्सन हु प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल, लोगों को धोखा देने के लिए भेष बदलना दैट इज कॉल्ड इम्पोस्टर। क्या बोलेंगे आप? इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है बहरूपिया, इम्पोस्टर, धोखा देना, इम्पोस्टर बहरूपिया। अगला आपके सामने अ पर्सन नॉट हैविंग एनफ मनी टू पे व्हाट ही ऑप्स, एक ऐसा आदमी जिसने जो भी उधार लिया है और उधार चुकाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। क्या बोलेंगे आप? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। तो अ पर्सन हु डू नॉट हैविंग एनफ पे, है ना, जिसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। जो इंसान, जो लोग दिवालिया हो जाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, उन्हें बोलते हैं इंसॉल्वेंट। और सॉल्वेंट भी एग्जाम में आजकल पूछने लगे हैं। एक ऐसा आदमी जो अपना कर्ज चुका सकता है सॉल्वेंट, और जो नहीं चुका सकता वो इंसॉल्वेंट। अगला अ प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेस दैट यू विजिट, आपकी जर्नी का मतलब कि यात्रा का पूरा विवरण दैट इज कॉल्ड इटिनरी कहलाता है। इटिनरी नहीं, मतलब क्या होता है? यात्रा वृत्तांत, है ना। आप कहीं पर भी घूमने जाते हैं उसकी पूरी डिटेल इटिनरी। ये आगे बढ़ते हैं। 54 पर देखिए, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, राजा का शासन, किसी गवर्नमेंट में राजा का शासन दैट इज कॉल्ड मोनार्की कहलाता है। मोनार्की क्यों बोला जी इसको? क्योंकि आर्की का मतलब क्या होता है? शासन, और मोनो मतलब होता है सिंगल। तो मोनार्की मतलब हुआ राजा का शासन, इसलिए इसको मोनार्की बोला गया है। अगला अ नोटिस ऑफ समवंस डेथ, किसी की मृत्यु का जो नोटिस, आप न्यूज़पेपर में भी अगर देखेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर में, तो एक ऑबिचुअरी पेज होता है। ऑबिचुअरी का मतलब क्या होता है? शोक संदेश। शोक संदेश मतलब किसी की मृत्यु का संदेश ऑबिचुअरी कहलाता है, शोक संदेश। याद रखेंगे इस चीज़ को। अगला 56 पर देखेंगे, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन दैट इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलेंगे आप? ऑर्निथोलॉजी। याद रखेंगे ऑर्निथो शब्द पक्षी के लिए यूज करेंगे, ऑर्निथोफोबिया होगा पक्षियों से डर, और ऑर्निथोलॉजी होगा साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ आ कंट्री, अमीर लोगों का शासन, किसी कंट्री में अमीर लोगों का शासन दैट इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। क्या बोलेंगे आप? प्लूटोक्रेसी, धनिक तंत्र कहलाता है। ओलिगार्की क्या था? अल्पतंत्र। और प्लूटोक्रेसी क्या है? धनिक तंत्र। ब्यूरोक्रेसी क्या था? गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल। डेमोक्रेसी क्या था? गवर्नमेंट बाय पीपल। मोनार्की क्या था? गवर्नमेंट बाय किंग। और आपके सामने एक और शब्द था, व्हेन देयर इज नो गवर्नमेंट दैट इज कॉल्ड एनार्की। एनार्की मतलब अराजकता। 58 पर देखेंगे, अ पर्सन हु नोज यूजेस राइट इन मोर देन वन लैंग्वेजेस, एक ऐसा आदमी जो एक से ज़्यादा भाषा का यूज़ करता है, बोलता है, लिखता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट। क्या बोलेंगे आप? पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब हुआ बहुभाषी। पॉली का मतलब होता है कई, और ग्लॉट लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है। 59 पर, अ जॉब दैट यू आर पेड फॉर इवन दो इट इन्वॉल्व्स लिटिल और नो वर्क, अभी थोड़ी देर पहले हमारे सामने एक शब्द आया था दैट इज कॉल्ड ऑनोरेरियम, है या ऑनोररी। तो अब यहाँ पर सिनेक्योर और ऑनररी दोनों एग्जाम में आते हैं, और दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए।
देखिए, अ जॉब दैट यू आर पेड इवन दो इट इन्वॉल्व्स नो और लिटिल वर्क। एक ऐसी जॉब जिसमें ऐसा पद जिसमें वेतन मिले परंतु कुछ काम ना करना पड़े, उसको क्या बोलते हैं आप? सिनेक्योर। सिनेक्योर एक ऐसी जॉब क्या बोल रहे हैं जिसमें आपको मनी पैसा तो मिल रहा है लेकिन काम आपको नहीं करना पड़ रहा है। और एक जॉब थी आपके सामने ऑनोरेरियम या ऑनोररी। ऑनररी भी कुछ इसी प्रकार का है जो आपको कंफ्यूज करेगा। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ी पोस्ट है, ऐसी पोस्ट है जो कि जिस पर कोई भी इंसान जाएगा वो बहुत ऑनर की बात होगी। मतलब उस पोस्ट के लिए उस इंसान को सिलेक्ट करना ऑनर की बात होगी। फॉर एग्जांपल हमारे एक राष्ट्रपति थे, एपीजे अब्दुल कलाम सर, सभी उनको जानते हैं। तो उनके लिए जब वो राष्ट्रपति बने तो लोगों के मन में एक ऐसा नहीं था कि ये राष्ट्रपति हैं। लोगों के मन में क्या था कि पोस्ट से बढ़कर कौन थे वो, मतलब कि उन्हें एज अ ऑनर राष्ट्रपति बनाया गया था। कहने का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति होने से उनकी पहचान नहीं थी, वो उनकी पहचान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होने से है, ना कि राष्ट्रपति होने से। तो उन्हें जो पोस्ट दी गई है एक ऑनर के तौर पर दी गई है। अगर उसमें उन्हें पैसा नहीं भी मिलेगा तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार की जो जॉब होती है उनको बोलते हैं ऑनररी। ऑनर के तौर पर दी गई पोस्ट, उसमें अगर पैसा नहीं भी मिले और उनसे काम भी लिया जाए तो कोई भी फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो पोस्ट एक इतनी बड़ी होती है कि एज अ ऑनर उसको देते हैं। जबकि सिनेक्योर में क्या है? सिनेक्योर में आप पढ़ेंगे अ जॉब दैट यू आर पेड फॉर इवन दो इट इन्वॉल्व्स लिटिल वर्क। सिनेक्योर भी एक इसी प्रकार की बड़ी पोस्ट है लेकिन इसमें आपसे ज़्यादा काम नहीं लिया जाता और पैसा आपको प्रॉपर दिया जाता है, याद रखें। अगला हमारे सामने जो कि 60 पर है, एन ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट अलाउ पीपल हु हैव बीन पुट इन प्रिजन फॉर क्राइम अगेंस्ट द स्टेट टू गो फ्री। एक ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट जिसमें कि कोई व्यक्ति जेल में है और उसको छोड़ दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। तो जेल से छूट जाना एक ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड एमनेस्टी। क्या बोलेंगे आप? एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है राजदंड से मुक्ति। तो एन ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट अलाउ पीपल टू गो फ्री, है ना, लोगों को अलाउ करता है फ्री करने से। कहाँ पर? जो कि जेल में है, स्टेट की जेल में है, और उन्हें क्या कर देता है? फ्री। एमनेस्टी मतलब क्या हुआ? राज क्षमा या राजदंड से मुक्ति। इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आप इन सारे क्वेश्चंस को, ये आपके रिवाइज हो जाएंगे। पहले भी मैं अलग अलग वीडियोज़ में इन क्वेश्चन को करवा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ ये एफर्ट आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू होगा, जो कि उसमें कम से कम 50 क्वेश्चन फिर से हम लेंगे। आप इसी प्रकार रिवाइज करते चलेंगे। 30 मिनट में अगर आप 60 वर्ड्स को याद कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके सामने वोकेबलरी है, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश से ली गई है। तो आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे, और अगर आप इसको यहाँ तक देखते हैं तो आप लाइक इसको ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।